हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपनी फैमिली में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एसीसी एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एसीसी 130 के थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जो किसी कारणवश एसीसी 129 में अपीयर नहीं हो पाए या अच्छा पेपर नहीं कर पाए, जो डिफेंस गुरुजी से नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए एक बार फिर से मौका है डिफेंस गुरुजी से जुड़ने का। और एसीसी 130 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये वीडियो आपकी है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्या कुछ कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कैसा कैसा पेपर आपका आता है, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, वो आपका पूरा बताने वाले हैं। मैं और विपिन सर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है विपिन सर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की। तो कंप्लीट सिलेबस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 6 पोर्शंस आपके रहते हैं, 6 सब्जेक्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चंस वहां पे हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो 50 मार्क्स में आपका इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होता है। क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 150। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, सारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है, जिसमें एक पोर्शन आपका इंग्लिश है। उसके बाद अगर बात करें मैथ की, बात करते हैं मैथमेटिक्स की, अगर बात करें तो वहां भी 25 क्वेश्चन आपके आते हैं और वो भी आपका 50 मार्क्स का आता है। क्या है? 50 मार्क्स का आपका मैथ भी आता है। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड नंबर पे तो रीजनिंग आपका जो है, रीजनिंग एबिलिटी आपकी जो है वो भी यहाँ पे 25 क्वेश्चन वहां पे आपके आएंगे और ये भी आपका 50 मार्क्स का आएगा। ये भी क्या आएगा? 50 मार्क्स का आएगा। तो हर एक जो पोर्शन है सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेम वहां पे उनका वेटेज है। तो 3 ये आपके पोर्शन है। इसके अलावा अगर बात करें फोर्थ नंबर पे तो जनरल साइंस की अगर बात करें, जनरल साइंस की बात करें तो बहुत इजी यहाँ पे पेपर आ रहा है। जनरल साइंस का सारा रिव्यू आपको दिया गया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना। पूरा रिव्यू दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट का कैसा पेपर आया था, पूरा हमने डिस्कस किया है। एसीसी 129 के आंसर की भी हमने दी है। हर एक जो पोर्शन है, हर एक सब्जेक्ट जो है, सारी वीडियो आपको दी गई है। तो जनरल साइंस जो है आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इस बार तो आपका कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले भी देखने को मिले थे। लेकिन हर एक चीज डिफेंस गुरुजी के टीचर्स पहले करवा चुके थे। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे एसएससी 129 में, तो उनको हर एक चीज पहले हो चुकी थी और बेहतरीन वो स्कोर करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बात करें तो ये भी आपका 50 मार्क्स का है। ये भी क्या है? 50 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन है। 5th नंबर पे बात कर लेंगे तो जीके, जनरल नॉलेज जो है वो भी 25 क्वेश्चंस आपका आता है, यानी 50 मार्क्स में आपका ये जीके भी आपका 50 मार्क्स का ही आता है। 6 नंबर पे बात करें तो ह्यूमैनिटीज, जीके से ही रिलेटेड एक आपका टॉपिक है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो वो भी आपका क्या है? 25 क्वेश्चंस आपके रहते हैं और वो भी आपका 50 मार्क्स का रहता है। वो भी क्या? 50 मार्क्स। टोटल अगर काउंट करेंगे तो सारे मिला के आपके सभी अगर टोटल कर दें तो 300 मार्क्स। टोटल पेपर आपका कितना है? 300 मार्क्स। और क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो ये आपका पेपर जो सिलेबस जो है इसके अंदर ये चीज आती है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक चीज और खास बात है, नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है एसीसी 130 के अंदर, जो एसीसी 129 में भी थी। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4। कितनी है? 1/4। तो हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग क्या हो जाएगी वहां पे? 0.5। तो हर एक जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स तो वैसे कम हो जाएंगे, साथ साथ 0.5 भी कम हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए थे, जो एस्पायरेंट जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन लोगों ने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की। उन लोगों ने बेहतरीन तरीके से एग्जाम को किया है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ही इस तरीके से करवाई गई थी। उनको मॉक टेस्ट करवाए गए, उनको कंप्लीट सिलेबस कराया गया, रिविजन कराया गया, डाउट क्लासेस दी गई और उनको स्टडी मटेरियल दिया गया, जिस तरीके से वो अच्छा, जिसके थ्रू अपना अच्छा पेपर वो कर पाए। ठीक है, तो ये आपका क्या था? सिलेबस जो है, सिलेबस में 6 पोर्शन है, वो मैंने आपको बता दिए। और पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर रहता है। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक जो है वो 25 क्वेश्चन होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी आप ध्यान देंगे। फ्लूक में आंसर नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है वहां पे। हर एक चीज को अंडरस्टैंड करके जो बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ एसएससी 130 वाले बैच में, तो उनको हर एक चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझाया जाएगा, चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे अपना गैप ले चुके हैं
पढ़ाई में थोड़ा गैप जिनका हो चुका है तो उनकी दिक्कत नहीं है। ACC 130 का जो बेहतरीन तोहफा आपके लिए वो भी हम लेके आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट आपका ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, बैकअप क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, ये सारा मिलेगा। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल भी आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें हैंड नोट्स आपको मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, बुक्स आपको मिलेंगी, PYQs आपको मिलेंगे, वो बाय कुरियर आपके पास पहुंच जाएंगे आपके होम एड्रेस पे, या जहां पे आप सर्व कर रहे हो, जिस जगह पे ड्यूटी कर रहे हो वहां पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अब बारी है बाकी जो पोर्शन जो है, बाकी जो पोर्शन यहाँ बताने वाली बात है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा बताने के लिए कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ACC 130 के लिए, तो वो बताने के लिए मैं इन्वाइट करूंगा विपिन सर को, जो बेहतरीन तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग पहले पढ़ाते आए ACC 129, ACC 128 में, और अब ACC 130 में भी मैथ और रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन जो है हैंडल करने वाले हैं। और उनके डायरेक्ट जो मॉक टेस्ट करवाए गए थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी ACC 129 में आए हैं, तो विपिन सर को हम इनवाइट करेंगे, वो आपको बताने वाले हैं बाकी चीजों के बारे में। आइए सर। जय हिंद सभी को। जैसे कि प्रवीण सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या रहेगा, या फिर एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से सर ने बताया कौन से इसमें सेक्शन रहते हैं। और एक बड़ी बेहतरीन वीडियो भी आपके सामने आई जिसमें आपकी जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। तो 120 से लेकर 130 तक आपकी कट ऑफ रहेगी, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात आपकी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका रहने वाला है वो सब क्या होगा। बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेता है, आर्मी का जो सिलेक्शन आपके बोर्ड होते हैं वही जो SSB लेते हैं, आपकी भी SSC की जो SSB होगी वो भी सेम ही होती है। और आपकी जो और वैसे आप थ्रू द NDA जाते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जाते हैं, बीटेक एंट्री स्कीम के थ्रू जाते हैं, वो जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है उन्हीं के अंदर आपका भी SSB होता है। बात करें अगर हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में कि वो कहां कहां पर आपके रहेंगे, ये देखिए जो आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड आपके रहेंगे वो सबसे पहले भोपाल में रहता है, भोपाल में आपकी SSB हो सकती है। या बात करें इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर भी आपकी SSB होती है। और वैसे ही बेंगलोर और कपूरथला, आपके कुल मिलाकर के 4 ऐसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर है जहां पर आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर सिलेक्शन होगा आने वाले टाइम पे, है ना। बट उसके लिए आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो था क्या कि ACC का सबसे पहले आप एग्जाम क्लियर करें, जो आपको कट ऑफ बताई गई थी उस कट ऑफ को क्लियर करें, उसके बाद हम यहां आएंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर या फिर SSB के बारे में अगर मैं कुछ बातें करूं तो आपका कुल मिलाकर ये प्रोसीजर जो रहता है वो 5 डेज का रहता है, ठीक है ना। जिसके अंदर पहला जो दिन होगा वो होता है स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका जैसे कि पिक्चर प्रिपरेशन एंड डिस्कशन टेस्ट होते हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग भी वहां पे पहले दिन आपसे उसके टेस्ट भी लिए जाते हैं, है ना। अगर आप PPDT और उनको जो लॉजिकल रीजनिंग के जो टेस्ट थे उनको अगर आप क्लियर कर देते हैं तब आपका रिजल्ट आता है एक बार स्क्रीनिंग के लिए कि भाई आपने स्क्रीनिंग को क्लियर कर दिया और अब आप एलिजिबल हैं आगे बढ़ने के लिए। या फिर जो एलिजिबल नहीं है भाई उनको वापस भेज दिया जाता है अपने सेंटर्स के ऊपर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करता हूं मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी कि सर्विस आपका स्क्रीनिंग के बाद बात आती है कॉन्फ्रेंस की, जहां पर आप 4 दिन और ठहरेंगे एक दिन के बाद, जिसमें आपका पूरा का पूरा ग्राउंड टास्क होंगे, ठीक है, GT होंगे। या फिर मैं बात करता हूं अगर इंटरव्यू भी है आपका, वो भी 2 से लेकर अगले 2, 3 और 4 किसी भी दिन हो सकता है इसमें, अगर SSB के अंदर मैं बात करता हूं, ठीक है। या फिर आपके GT के साथ साथ जितने भी टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे पिक्चर प्रिपरेशन भी फिर से होंगे, वहां पर 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं एक आपकी, कुछ इस प्रकार से बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से SRT वगैरह हो गया, इस तरीके से आपके बहुत सारे टेस्ट भी वहां पे होंगे। और 5th जो डे होता है आपका वो होता है भाई कॉन्फ्रेंस डे, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो आपका जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो वहां पर प्रेसिडेंट है, या फिर जिसने आपका जो IO था या फिर GTO था, जो भी आपसे मतलब जो भी आपसे मिले थे, है ना, जिसने आपका इंटरव्यू लिया, जिसने आपके ग्राउंड टास्क थे वो सारे क्लियर करवाए, वो सारे के सारे ऑफिसर्स वहां पर होंगे। और लास्ट डे वो कॉन्फ्रेंस डे होता है, और जब आप वहां जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में तो भाई साहब क्या ही बात करें उसकी, है ना, सारे के सारे जो वर्दी के अंदर रहते हैं,
ठीक है। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन का कॉन्फ्रेंस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप जस्ट उसके बाद ही मेडिकल के लिए भी भेज दिए जाते हैं। और जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर होता है भाई लास्ट कट ऑफ लगती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। लास्ट कट ऑफ लगेगी आफ्टर द मेडिकल। चलिए, ये था पूरा का पूरा आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, एसएसबी के बारे में, कहां कहां एसएसबी होती है, पहले दिन आपका क्या रहता है या फिर 5 दिन तक क्या होता है। एक एसएसबी को लेकर भी बड़े ही बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ पूछते हैं उसमें, क्या कुछ करवाया जाता है आपका एसएसबी के अंदर भी, ठीक है ना। चलिए अब एक और बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपकी, उसके लिए भाई एज जो है वो होनी चाहिए 20 से लेकर 27 तक, है ना। तब आप एलिजिबल होंगे अगर आपकी एज है 20 से 27 साल तक। और इसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी आपके सीओ जो कमांडिंग ऑफिसर जो आपका सिलेक्शन जो बोर्ड का होता है उससे आपको परमिशन होनी चाहिए कि भाई आप ये टेस्ट दे सकते हैं और एसीसी का एग्जाम आप तभी दे पाएंगे, ठीक है ना। और एसीसी का जो मैं बात करता हूं एज के साथ साथ आपके 2 साल होने चाहिए, है ना। 2 इयर्स आपने, और इसके साथ इंक्लूडेड ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करके आपके 2 साल हैं वो कंप्लीट होने चाहिए आपकी सर्विस को लेकर। और एज का क्राइटेरिया जो है 20 से 27 साल होता है। और आपकी कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन आपके पास है तो आप तैयार हैं एसीसी का एग्जाम देने के लिए। तो ये सारा का सारा पैटर्न जो रहा भाई कि सर ने बताया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आपका कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात की हमने, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात की, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहा उन सब चीजों के बारे में बड़े डीपली तरीके से हमने सबको पढ़ा, ठीक है। चलिए फिर से सर ने जैसे आपको बता दिया है कि आपका जो बेहतरीन तोहफा है वो 11 अगस्त से भाई आपका जो नया लॉन्च हुआ है एक बैच एसीसी 130 का, जो बाय चांस किसी तरीके से रह गए थे 129 में या जो ना कर पाए हो, जो आगे रिजल्ट आएगा तो हम एसीसी 130 में सभी खामियों को पूरा करेंगे जो डीजीजी की हमारी टीम है। क्योंकि आपको पता है भाई सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमारे मॉक टेस्ट से करवाए गए थे डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।